अब हम हमारे दूसरे पाठ उपभोक्ता संतुलन में तटस्थता वक्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली विशेषता, तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तो हमने तटस्थता वक्र बनाया है, जैसे ये है। तो ये कैसा होता है, बाएं से दाएं चलने वाला होता है और मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। तो इसका कारण क्या है, ये हमने पहले पढ़ा है कि ये क्यों होता है। प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर के कारण। तो हमने पढ़ रखा है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है। मान लो दो वस्तुएं x और y है, तो एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की जो मात्रा हमें कम करनी पड़ती है, दोनों का जो अनुपात होता है परिवर्तन का, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। जैसे यहाँ बता रखा है, x वस्तु की एक एक अतिरिक्त मात्रा चारों संयोगों में, पहले संयोग में एक है, दूसरे में एक बढ़ कर के दो है, तीसरे में तीन हो गई, तो और चौथे में चार, ऐसे एक एक अतिरिक्त मात्रा बढ़ा रहे हैं। वही वस्तु की मात्रा यहाँ पर कम हो रही है, और ये मात्रा धीरे धीरे, जैसे पहले संयोग में 5 कम हुई है, दूसरे में 2 कम हुई है, और उसके आगे वाले में 1 ही कम हुई है। तो इस ये घटने की दर भी क्या होती है, घटती जाती है। और MRS का मतलब प्रतिस्थापन सीमांत की दर, जो सूत्र है y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन बटेवा x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। इसको पहले भी समझाया मैंने कि 5 परिवर्तन हुआ है y में, तो 5y, और अनुपात के रूप में लिख दिया भिन्न होने के कारण। एक उधर वृद्धि हुई है x में, इसलिए 1x, इसलिए आगे वाले संयोग में 2y अनुपात 1x हो जाएगा, उसके आगे वाले में 1y अनुपात 1x। तो ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, जो इसके घटने के कारण बाईं से दाईं ओर चलता है हमारा जो तटस्थता वक्र है वो, और मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। तो पहली विशेषता इसकी है कि ये वक्र कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके होते हैं। इसका कारण है, अगर उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर रखना है, तो किसी एक वस्तु की मात्रा को घटाने पर ही वह अन्य उपभोग को यानी दूसरी वस्तु के उपभोग को बढ़ा सकता है। और तो इस कारण से ये तटस्थता वक्र कैसे क्षैतिज सरल रेखा वाले भी नहीं होते हैं, और न ही लंबवत सरल रेखा वाले होते हैं। और तीसरा है, न ही ये तटस्थता वक्र धनात्मक ढाल वाले होते हैं। तो सबसे पहले क्षैतिज सरल रेखा वाले वक्र का क्या मतलब है, ये इस तरह की आकृति जो चित्र क में दिखाई गई है वैसी आकृति होगी। यहाँ पर x वस्तु है जिसकी मात्रा बढ़ रही है, x1 फिर x2 फिर x3, लेकिन y की मात्रा एक जैसी है। तो एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की मात्रा घटनी चाहिए, जो कि नहीं है। और जो संतुष्टि का स्तर है वो भी एक जैसा नहीं है, एक बार A तक है, फिर B है, फिर C है। तो अगर कोई भी उपभोक्ता पहली बार में x1 वस्तु लेता है, तो वो आगे उसके बाद जो x की बढ़ती हुई मात्रा को पसंद करेगा। तो इस कारण से इनका संतुष्टि का स्तर कैसा है, असमान है। तो ये क्षैतिज ढाल वाले क्षैतिज सरल रेखा के रूप में नहीं हो सकते। ऐसे ही लंबवत सरल रेखा बनाई गई है ख वाले चित्र में। तो इसमें x1 समान, x की मात्रा एक जैसी है, और y की मात्रा y1 y2 y3 परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पर भी संतुष्टि के जो स्तर है वो कैसे हैं, असमान है। फिर उसके बाद तीसरा है इसका कि धनात्मक ढाल लिए हुए नहीं होते हैं। धनात्मक ढाल में जैसे x1 की मात्रा है तो y1 है, और x1 की मात्रा बढ़ा करके x2 कर दी गई है, तो y1 की मात्रा भी बढ़ करके y2 हो गई है। तो यहाँ पर भी संतुष्टि का स्तर कैसा है, असमान है। तो इसी कारण से ये जो वक्र है क्षैतिज सरल रेखा वाले लंबवत सरल रेखा के रूप में और धनात्मक ढाल लिए हुए नहीं होते। इसी को लिख करके बता रखा है यहाँ। जैसे चित्र के अनुसार तटस्थता वक्र क्षैतिज नहीं होते हैं, चित्र के अनुसार लिखा हुआ अभी। ए बिंदु OX1 x वस्तु की मात्रा, OY1 y वस्तु की मात्रा के संयोग को बताता है, जबकि बी बिंदु OX2 x वस्तु की मात्रा और OY1 y वस्तु की मात्रा के संयोग को बताता है। अगर ए बिंदु से सूचित बंडल को बी बिंदु से सूचित बंडल की तुलना करें, तो हम पाएंगे कि बी बिंदु के होने पर उपभोक्ता बी बिंदु द्वारा दिखाए गए बंडल का ही चयन करेगा, क्योंकि यहाँ उसे x वस्तु की मात्रा ए बिंदु द्वारा दिखाए गए बंडल से
ज़्यादा मिलती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ए व बी बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान नहीं है, अतः तटस्थता वक्र क्षैतिज सरल रेखा के नहीं होते। चित्र बना करके हम उसको इस तरीके से लिख देंगे। फिर ख वाले चित्र के लिए उसी के साथ चित्र बना करके लंबवत सरल रेखा वाला नहीं हो सकता, में लिखेंगे कि चित्र के अनुसार तटस्थ वक्र लंबवत नहीं होते हैं। इसमें ए बिंदु द्वारा दिखाए गए बंडल में x की OX1 मात्रा और y की OY1 मात्रा है। बी बिंदु द्वारा क्या दिखा रहा है, x की OX1, उसमें x की समान है, y की OY2 मात्रा है। अगर उपभोक्ता को a और b में चयन करना पड़े, ए बिंदु द्वारा दिखाए गए बंडल व बी बिंदु द्वारा दिखाए गए बंडल में से चयन करना हो, तो वह किसे करेगा, बी बिंदु का चयन करेगा, क्योंकि यहाँ उपभोक्ता को y की मात्रा ए बिंदु की तुलना में अधिक मिलती है। y1 y2 हो रहा है ना दूसरे वाले चित्र में, ये यहाँ ख वाले चित्र के लिए। और यहाँ क्या हो रहा है, y की मात्रा ए बिंदु की तुलना में उसे अधिक मिलती है बी पर। तो इससे भी क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ए व बिंदु पर जो संतुष्टि का स्तर है वो समान नहीं है, तो ये तटस्थ वक्र लंबवत नहीं होंगे। अब ये तीसरे चित्र के लिए जो ग वाला चित्र है, उसमें जिसमें x1 है तो y1 है और x2 है तो y2 है, उसके लिए क्या होगा, ग के अनुसार तटस्थ वक्र धनात्मक ढाल लिए नहीं होते हैं। ए बिंदु द्वारा दिए गए बंडल की तुलना में उपभोक्ता बी द्वारा दिए गए बंडल को इसमें भी वैसे ही पसंद करेगा, क्योंकि बी पर x की मात्रा OX2 है और y की मात्रा क्या है, OY2, जो x1 और y1 से अधिक है। ठीक है, तो इससे भी क्या निष्कर्ष निकलता है, ए व बी बिंदु पर संतुष्टि का स्तर कैसा है, समान नहीं है, और इसी कारण से ये तटस्थ वक्र कैसे होते हैं, धनात्मक ढाल लिए नहीं होंगे। अब आ रहा है तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, जो हम पहले भी समझ चुके हैं कि तटस्थ वक्र की ये विशेषता किसके कारण होती है, घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण होती है। अब इसमें हम वही चित्र तटस्थ वक्र का बना देंगे। ये अलग अलग बता दिया, x1 की मात्रा 1, x2 की जगह 2, x3 3 है, इसमें x पर x4 4 है, x5 5 है, ये x वस्तु है, और y पर y वस्तु है, जो y1 y2 y3 y4 और y5 है। जब एक एक अतिरिक्त मात्रा x पे बढ़ रही है तो y की मात्रा घटती हुई है, तो और संतुष्टि के जो बिंदु है a b c d और e है। अब हम एक अतिरिक्त मात्रा बढ़ाना चाहते हैं एक इकाई से, जैसे x अक्ष पर x वस्तु की, तो हमें y1 से y2 तक आना पड़ेगा, यानी y1 जो अधिक मात्रा है y2 उससे कम है, यानी a से m तक की मात्रा का हमें त्याग करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ लिखी है कि x वस्तु की 2 इकाई मात्रा प्राप्त करने के लिए y वस्तु की am मात्रा का परित्याग करना पड़ेगा, और अगर हम 3 इकाई मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर और y2 से हमें कहाँ आना पड़ेगा, y3 पर, जो कि b से n तक है, तो bn मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे उपभोक्ता x वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहता है, जैसे जैसे x की एक एक मात्रा बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वैसे वैसे y वस्तु की मात्रा को उनको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और वो भी कम किस दर में करते हैं, वैसे वैसे उपभोक्ता y वस्तु की छोड़ने की मात्रा भी कम करता है। जैसे हम चित्र में देख रहे हैं y2 y3 और y4 और y5 के बीच में अंतर हमें कम दिखाई दे रहा है, तो ये घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण होता है। ये दूसरी विशेषता हो गई इसकी। अब तीसरी विशेषता है कि तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो इसके लिए पहले हम काटता हुआ चित्र बना के बताएंगे। जैसे 2 तटस्थ वक्र बना रखे हैं यहाँ पर, IC1 और IC2। तो IC1 पर हम चित्र में देख रहे हैं P और R 2 बिंदु है, तो एक ही वक्र पर स्थित है, यानी इनके संतुष्टि का स्तर कैसा है, समान है। यहाँ भी x वस्तु x अक्ष पर है और y वस्तु y अक्ष पर है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि चित्रानुसार माना 2 तटस्थ वक्र IC1 और IC2 दोनों एक दूसरे को काटते हैं। पहले हम इनको काटते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ पर P व R
जो दो बंडल है तटस्थता वक्र एक पर होने के कारण इनका संतुष्टि का स्तर कैसा है, समान है। इसका मतलब पी व आर बंडल क्या है, स्थिर है या तटस्थ है, यानी पी किसके बराबर है, आर के। अब वापस हम देख रहे हैं कि आई सी टू को देखने पर पी और क्यू में क्या हो रहा है, पी और क्यू भी क्या है, दोनों समान है। पी व क्यू बंडल तटस्थ वक्र दो पर दूसरे वाले पर है, जो कि समान संतुष्टि को बताते हैं। तो इसका इसका भी क्या मतलब हुआ कि P किसके बराबर है, Q के बराबर है। चित्र में भी हमें दिख रहा है कि जैसे P और Q एक जैसे पे और P और R सेम है, तो P बराबर R है और P बराबर Q है। अब जब P दोनों में आ रहा है तो Q और R भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसका अर्थ ये हुआ कि Q किसके बराबर है, R के। तो Q व R के बीच में उपभोक्ता कैसा होना चाहिए, स्थिर या तटस्थ होना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि Q बिंदु R बिंदु से ऊपर है। देखने में हमें ऐसा अलग अलग है, इसका मतलब Q और R क्या है, एक दूसरे से अलग है। तो ये क्या, इससे हम क्या सिद्ध हो रहा है कि दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अगर संतुष्टि का स्तर समान है तो वो एक दूसरे को कोई भी वक्र नहीं काट सकते, एक ही जगह वो रहेंगे। तो तटस्थता वक्र कैसे होते हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई। और अब आगे हम बजट रेखा के बारे में पढ़ेंगे। बजट रेखा में तटस्थता वक्र तो दो संयोगों को बताते हैं, किसी भी उपभोक्ता के वस्तुओं के क्रय करने के संयोग को बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि उपभोक्ता को वस्तुओं को कितनी मात्रा में क्रय करना चाहिए। तो उसके लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिसको किसके रूप में बताया गया है अर्थशास्त्र में, बजट रेखा के रूप में। तो बजट रेखा का हम आगे वाले भाग में पढ़ेंगे।